बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर में हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। उतने व्यापक स्तर में हमें कहीं और मिलता है कि नहीं, यह हमें ढूंढ कर देखना होगा। और आज के दौर में हम इतने तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन उस छोटी सी चीज, मुझे छोटा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जो चाहिए वह मानवीय गुणों की जरूरत, उसकी जो संकट दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में प्रेमचंद साहित्य की चर्चा एक सबसे अच्छा माध्यम है और निशान सांस्कृतिक मंच इसी दिशा में पहल कर रहा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज का ये कार्यक्रम आज के समाज के उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि समाज अभी जिस दौर से गुजर रहा है, बच्चों में ये अभी नीला जी बोल रही थी, संवेदनशीलता शायद हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि निशान सांस्कृतिक मंच का ये हर साल का जो कार्यक्रम होता है 21 जुलाई का, आज के दिन बहुत ही प्रासंगिक है। फिर से हम युवा पीढ़ी को, जिन पर समाज को आगे ले जाने का दायित्व है, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, हमें आगे जाना है, हमें संवेदनशील बनना है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के लेखन से स्पष्ट होता है। को ढूंढ रहा हूँ, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, वो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, वो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम आशुतोष हॉल में हो रहा है और इस कार्यक्रम में सबसे छोटी सदस्य सिल्विया अपनी माँ साधना सिंह के साथ शामिल है। नमस्ते, मैं लिपिका बड़ाकाली। निशान सांस्कृतिक मंच से मैं पिछले कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। आज के समाज में इस युग में मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कथाकार को जानना, उनको अनुभव करना बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही आज के दिन आवश्यक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में समाज के सभी पहलुओं को, जिससे कि मनुष्य का चरित्र आदर्श बन सके, मनुष्य के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाए गया। We shall overcome someday. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. नमस्कार, आज हमारे साथ निशान सांस्कृतिक मंच के संयुक्त सचिव नीला राम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
निशान सांस्कृतिक मंच की ओर से केवल यह प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि साल भर हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग गतिविधियाँ आयोजित करते रहते हैं। उद्देश्य एक ही है कि आज हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, आज विज्ञान की बदौलत हमारे पास सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं हैं। हम पहले से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया है, हम जो चाहे हमें मिल सकता है। लेकिन इतने उपलब्धियों के बावजूद, हम इतने रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी कहीं न कहीं इंसान के भीतर जो मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं, जो सुकुमार मन, जो कोमल संवेदनशील जो व्यक्तित्व था, जो दूसरे के तकलीफ को देख के रो सकता है, ऐसे मन का, ऐसे मानवीयता, ऐसी सरलता, ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं आज सूखती जा रही है। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज दिखते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। जब वो आखिरी दिन बिता रहे थे बीमारी के आलम में, उनके पास इलाज के लिए पैसा तक नहीं था, पराधीन देश था। ऐसी स्थिति में उनकी मौत के इंतजार करते हुए वो चले गए। पियासिया लगल नहीं पानिया पिया वाला, कंवरिया बना के धाम तीरथ करवला, पियासिया लगल नहीं पानिया पिया वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी सोच और विचारधारा को जितनी प्रासंगिक बनाने में निशान सांस्कृतिक मंच का जो वर्तमान समय में जो महत्व है, उसे देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन जो है बहुत ही सटीक और उम्दा तरीके से किया गया। मैं आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता शून्यता रखने जा रहा हूँ, जिसकी शीर्षक है शून्यता। आज आए आप सुनेंगे और इसे जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। है संशय तुम्हें अगर क्या कर सकता एक अकेला, है संशय तुम्हें अगर क्या कर सकता एक अकेला, तो देखो उस दिव्य द्वीप को जो जल रहा है नित्य बेला। उस द्वीप को निशा और मोह ने घेरा, पर छाट रहा है ये आवरण को द्वीप अकेला। ये संघर्ष को भी विश्व ने एकाकी झेला, ये संघर्ष को भी विश्व ने एकाकी झेला, फिर भी निरंतर चल रहा है कर्तव्य पथ का समत्व मेला, फिर भी निरंतर चल रहा है कर्तव्य पथ का समत्व मेला।